हाय फ्रेंड्स, क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब अ टाइम व्हेन यू वर रियली क्लोज टू अ वाइल्ड एनिमल। अंदर के क्यूज हैं व्हाट इट लुक्स लाइक, वेयर यू सॉ इट, व्हाट इट लाइक्स टू ईट और डू एंड व्हाई यू लाइक इट। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है नहीं? When you were really close to a wild animal, कोई जंगली पशु से आप जब बहुत क्लोज थे यानी आप बहुत नज़दीक थे, तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? आई डोंट थिंक सो। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि हम कोई वाइल्ड एनिमल से क्लोज होते हैं। सो इसके पीछे हिडन मैसेज क्या है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आप ऐसा कुछ बोले कि आप एनिमल से क्लोज हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू चेक योर life situations or your memory or your GK. What are they trying to check and evaluate? They are trying to check how well you are able to explain something. So आपका फेवरेट एनिमल वाला जो क्यू कार्ड है उसको भी आप यहाँ पे बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे एक अलग आइडिया यूज़ किया है आपके लिए, so that you have one more option to talk about. अब देखेंगे कि अंदर की क्यूज़ का मीनिंग क्या है। What it looks like में ये जो प्राणी की आप बात करोगे वो कैसा दिखता है, यानी आपको थोड़ा सा उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। वेयर यू सॉ इट, आपने इस जंगली प्राणी को कहाँ देखा, उसे क्या खाना पसंद है और उसे क्या करना पसंद है, और आपको ये क्यों पसंद है, क्यों आप इसे पसंद करते हो। ऐसा नहीं पूछा है कि आप कैसे इससे क्लोज हो गए। हम जो आज बोलने वाले हैं वो लायन के ऊपर बोलने वाले हैं, शेर के ऊपर बोलने वाले हैं। और ऐसा कुछ स्टोरी मैं बिल्ड करने वाली हूँ कि बचपन में मैंने शेर की बहुत सारी कहानियाँ सुनी, इसलिए मुझे उससे क्लोज फील होता है। असलियत में हम शेर से क्लोज हो, कोई भी वाइल्ड एनिमल से क्लोज हो, ऐसा एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है। डू नॉट वरी अबाउट दैट। अगर आप मेरे आइडियाज़ की PDF बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए नंबर पे आप मुझे संपर्क व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। अगर आप ड्यूओलिंगो के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जो 30 सेकेंड्स में बोलना है उसको मैंने आपके लिए अंडरलाइन करके रखा है, और IELTS के स्टूडेंट्स को सभी चीज़ों की प्रिपरेशन करनी होगी। चलिए अब क्यू कार्ड को समझते हैं। देयर इज़ वन वाइल्ड एनिमल विच इज़ माई फेवरेट, इट इज़ द लायन. I'm really close to this animal since my childhood because of some significant memories attached to it. आप यहाँ पे भले पूछा नहीं है कौन सा प्राणी है वो, यू आर ट्राइंग टू आंसर द क्वेश्चन के कौन सा प्राणी है। एक जंगली प्राणी है जो मेरा फेवरेट है और वो है शेर, लायन। मैं शेर से बचपन से ही बहुत क्लोज हूँ क्योंकि मेरे बचपन में शेर से बहुत सारी मेमोरीज यानी यादें जुड़ी है, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण यादें जुड़ी है। वाइल्ड एनिमल्स किसे कहते हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स किसे कहते हैं, एक्वेटिक किसे कहते हैं, लैंड, एम्फीबियंस, इन सब का एक वीडियो मैंने बनाया है आपके लिए। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाई है, उसे जाके ज़रूर देखें। इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर वोकैबुलरी एंड ऑल्सो हेल्प यू टू आंसर फॉलो अप क्वेश्चंस। लायन इज़ द किंग ऑफ द बीस्ट्स। लायन जो है वो जानवरों का राजा है। इन माई ओपिनियन इट इज़ अ वेरी ग्रेसफुल वाइल्ड कैट। मेरे हिसाब से ये बहुत ही सुंदर जंगली बिल्ली है। आप जानते हैं शायद कि बिल्ली और शेर, बाघ, ये सब बिल्ली के प्रजाति के प्राणी है। सो इसे वाइल्ड कैट भी कहा जाता है। लायन और टाइगर दोनों को वाइल्ड कैट्स भी कहा जाता है। इट वेज अराउंड 250 किलोग्राम्स विच इज़ ऑलमोस्ट द वेट ऑफ 4 to 5 ह्यूमन्स। इसका वजन कितना है? 250 किलो, जो 4 से 5 इंसानों के बराबर होता है। It has a yellowish brown fur with dangerous teeth and claws. It has deep and angry eyes. उसके शरीर पे पीली और ब्राउन रुआं होती है और उसके दांत और पंजे बहुत ही खतरनाक होते हैं। उसकी आंखें जो है वो बहुत ही गहरी और गुस्से वाली होती है। सो आप ये जो प्राणी की बात कर रहे हो वो कैसा दिखता है, यहाँ पे आपने इसको डिस्क्राइब किया। I have seen the lion many times in TV, in the zoo and in reality during my jungle safari expeditions. आपने इसको कहाँ देखा? You are answering the second cue. मैंने शेर को बहुत बार देखा है, टीवी में देखा है, जू में देखा है और असलियत में भी देखा है जब मैं जंगल सफारी पे गया। एक्सपीडिशन यानी अभियान। जब आप सफारी पे जाते हैं, ट्रैकिंग पे जाते हैं, हाइकिंग पे जाते हैं तो ऐसी जर्नीज को एक्सपीडिशन कहा जाता है। ओके, इफ़ यू फील दैट एक्सपीडिशन बोलना डिफ़िकल्ट है देन यू कैन से ड्यूरिंग माई जंगल सफारी एक्सपीरियंस, ऐसा भी बोल सकते हैं। आई फील क्लोज टू दिस एनिमल बिकॉज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड माई ग्रैंडफादर टोल्ड मी लॉट्स ऑफ लायन स्टोरीज। मैं इस प्राणी से क्लोज फील करता हूँ क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बहुत सारी शेर की कहानियाँ बताई थी। He narrated to me about the admirable qualities of a lion like strength and courage. अपनी कहानी में उन्होंने शेर की प्रशंसनीय क्वालिटीज़ के बारे में बयान किया,
जैसे कि स्ट्रेंथ और करेज। स्ट्रेंथ यानी शक्ति और करेज यानी साहस। His stories were so interesting that I could imagine the lion as my friend. उनकी कहानियाँ इतनी दिलचस्प थी कि मुझे लगता था कि शेर मेरा दोस्त है। सो हमने ये स्टोरी बिल्ड की ये दिखाने के लिए कि हम शेर से क्लोज हैं। अब हम आंसर कर रहे हैं कि शेर को क्या करना पसंद है और उसे क्या खाना पसंद है। द लायन लाइक्स टू हंट, उसे शिकार करना पसंद है। इंटरेस्टिंगली मोस्ट हंटिंग इज डन बाय द लायनेस। ज़्यादातर हंटिंग जो होता है यानी शिकार करने की जो एक्टिविटी है वो शेरनी करती है। द लायन लव्स टू ईट फ्रेश एंड टेंडर मीट ऑफ मीडियम साइज्ड एनिमल्स लाइक काउज, ज़ीब्रास एंड डियर। शेर को ताज़ा और नाजुक मांस खाना पसंद है मीडियम साइज के प्राणियों का, गाय का, ज़ीब्रा का और हिरन का। समटाइम्स इट ऑल्सो हंट्स लार्ज साइज्ड एनिमल्स, कभी कभी वो बड़े पशुओं का भी शिकार करता है। इट स्पेंड्स इट्स डे इन हंटिंग, ईटिंग, प्रोटेक्टिंग इट्स टेरिटरी एंड ट्रेनिंग इट्स कब। वो अपना दिन कैसे बिताता है? शिकार करने में और खाने में और अपना जो क्षेत्र है टेरिटरी यानी उसका इलाका, क्षेत्र, उसका रक्षण करने में और अपने बच्चों को ट्रेन करने में। कब्स यानी लायन और टाइगर के बच्चों को कब्स कहा जाता है। They enjoy relaxing and lazing around and sleep for 16 to 20 hours. शेर जो होते हैं उन्हें आराम करना और आलस करना, लेजिंग अराउंड यानी आलस करना अच्छा लगता है और पूरे दिन में शेर 16 से 20 घंटा सोता है। They are more active at night when it is cooler. रात को जब थोड़ा वातावरण ठंडा होता है तब शेर ज़्यादा सक्रिय होता है, खास करके शिकार करने में। अब हम बताने जा रहे हैं कि हमें शेर क्यों पसंद है। I like the lion because of many reasons. मुझे बहुत सारे कारणों से शेर पसंद है। इसमें से आप एक दो भूल गए तो भी कोई बात नहीं। It has a strong and ferocious personality. शेर की जो पर्सनालिटी है यानी उसका जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही मजबूत है और भयंकर है। It is a symbol of royalty and so it is called the king of the jungle. ये शेर जो है वो किसका चिन्ह है? रॉयल्टी का। रॉयल यानी शाही, ओके। सो लाजवाब उसका एक चिन्ह है और इसलिए उसे जंगल का राजा कहा जाता है। एंड इट इज़ नॉट अफ्रेड टू वॉक अलोन। शेर कभी भी अकेला चलने से डरता नहीं है। इट कैन डाई हंग्री बट नेवर ईट ग्रास। शेर भूखा मर जाता है लेकिन कभी भी घास नहीं खाता है। इफ इट रोर्स देन इट कैन बी हर्ड 8 किलोमीटर्स अवे। अगर सिंह गर्जन कर दे, चिल्ला दे, तो वो 8 किलोमीटर तक सुनाई देता है। इट एमिट्स अ peculiar scent which marks its territory in the forest. शेर के शरीर से एक विशेष प्रकार की स्मेल आती है। सेंट यानी स्मेल, पिक्यूलर यानी विशेष, जिससे वो अपना इलाका कायम रख सकता है कि इतने इलाके में शेर है। आपने शायद देखा होगा, आप अगर जू में गए होंगे या इवन सफारी पे गए होंगे, कि शेर की बहुत पर्टिकुलर स्ट्रेंज एक स्मेल आती है। आपको दूर से पता चल जाए कि आसपास कहीं शेर है। My childhood stories of lion inspire me a lot and so I feel very close to the lion. मेरी बचपन की शेर की जो कहानियाँ हैं उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और इसलिए मैं शेर से बहुत क्लोज फील करता हूँ। सो थोड़ी सी मैंने आपकी जनरल नॉलेज बढ़ा दी। आई नो कि ये सब चीज़ें हमें याद रखनी पड़ती है लेकिन ईजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है। तो अगर आपको इस क्यू कार्ड से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस है, कोई कमेंट्स या फीडबैक है, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। इस पर्टिकुलर क्यू कार्ड के जो फॉलोअप क्वेश्चंस है उसका वीडियो में थोड़े टाइम में अपलोड करूंगी। ऑल द बेस्ट।